डियर स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आंकड़ों का माध्य निकालना है। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि द्वारा। आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं, एक वर्गअंतराल दिया गया है 25 से 30, 35 से 30, 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 14, 22, 16, 6, 5, 3 और 4 दिया गया है। अब इसकी हम साड़ी कैसे ड्रा करते हैं, मेन पॉइंट ये है। तो इसके लिए साड़ी मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी हुई, ये आप देख लो। इसके बाद हम बताना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये सीरीज वर्गअंतराल पर ही लिखते हैं। वर्गअंतराल में कहाँ से कहाँ तक? 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, ये हो गया। फिर मध्यमान का, क्योंकि ये वर्गअंतराल दिया गया तो इसका हमें मध्यमान चाहिए, तो मध्यमान की एक सीरीज ड्रा करना है। फिर जो हमें दिया गया है गिवन डाटा, क्या फ्रीक्वेंसी दी कि बारंबारता, तो मैंने बारंबारता को पहले ऐसे लिख लिया गया है। अब फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या करना है, हमें सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इस सबसे पहले जो दिया गया है ये, इसमें क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। क्या इन दोनों संख्या जैसे यहाँ पे दी गई पहला ये, तो जैसे 35 दिया गया है तो 35 को क्या करेंगे ये, अब क्या करेंगे, पहले 25 में 30 ऐड करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले जैसे एक लिख लेते हैं, जैसे 25 को हम 25 में 30 ऐड करें, कितना हुआ, ये हमारा 55। इसको 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2, तो हमारे के 27.5 आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27.5। अब जितने इसमें हैं ये वाले क्वेश्चन, इसमें सारे हम इसी तरह से फिर 30 में क्या करेंगे, 35 ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा। लेकिन ये तरीका, ये थोड़ा लॉन्ग तरीका चलेगा। लेकिन हमें देखो ये पता, यहाँ से इसका क्या अंतराल कितना दिया गया, अंतराल 5 का आ रहा है इसमें से। तो क्या करेंगे हम, जो एक माध्य निकाल लेंगे, फिर इसमें 5 ऐड करते हैं, इसको लिख लेंगे। तरीका ये भी है। फिर इसको जोड़ो 14, 45 जोड़ो, फिर डिवाइड करो 2 से। तो इससे आसान तरीका ये है। अब देखो इसमें 35 में आएंगे और 27 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा 32.5। फिर से फिर प्लस ऐड करो 5। अब क्या है 37.5, फिर प्लस ऐड करो प्लस 5, 42.5, फिर प्लस 5, फिर प्लस 5, 47.5, फिर प्लस 5 करते हैं, तो ये आएगा हमारा 52.5, फिर प्लस ऐड करो इसमें, तो 57.5। अब देखो 50 से एक चेक भी कर देते हैं। जैसे ये है हमारा क्या, ये 55 प्लस 60 ऐड करें, कितना 115 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखो 57.5 आ रहा। तो ये तरीका बार बार ऐड कर, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, इसलिए क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से मैंने ये वाला कर दिया गया है इसमें। अब क्या करना है हमें, अब ये निकालना है, यू आई निकालना है। अब यू आई निकालने के हमें क्या चाहिए, एक्स आई तो मैंने पहले से निकाल लिया, तो ये तो पता है। लेकिन ए नहीं पता, ना कि एच पता हुआ। तो एच तुम्हारा क्या होता है, एच तुम्हारा ये जहाँ पे हमें देखो ये निकाले हैं, ये वाला वर्ग अंतराल की जो सीमा है, या इसको बोलते हैं एच। तो मैंने पहले यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ एच कितना दिया गया है, एच इक्वल टू दिया गया यहाँ से एच इक्वल टू 5। अब ए कैसे मानेंगे, ए जो हमें एक वर्गांतराल निकाले हैं, ये मध्यमान, यहाँ से लेके इस वर्गांतराल का जो मध्यमान निकला हुआ, इस मध्यमान से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम जनरली सेंटर ले लेते हैं। जैसे दो, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो ये 3 ये वाला ले लेते, 3 ऊपर छोड़ देते, यानी कि ये वाला ले लेते हैं यहाँ से। ये अब कोई भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लो। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से ए इक्वल टू ले सकते हैं 42.5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ से क्वेश्चन में एक्स आई माइनस ए करेंगे, डिवाइड बाई एच करेंगे। तो इसको पहले हम एक बार लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अभी लिख लिए, इसमें करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया 42 पॉइंट, क्या दिया गया हमारा 42.5 है। 42.5 में से क्या माइनस करना है, 27.5। 27.5 माइनस कर दें तो हमारा कितना बचा, 15 बचा। 15 को जब हम क्या करें 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या मैंने लिख लिया, 3 लिख लिया। फिर अगेन करना हमें ये, फिर 42.5 माइनस 32.5, 10 बचेगा। 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 2 बचेगा।
अगला दूसरा करते हैं 42.5 में से माइनस करते हैं 37.5 तो कितना बचेगा 5 बचेगा। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ हमारा 1 बचेगा ये वाला। अगला करते हैं 42.5 में से माइनस करेंगे 42.5 क्या बचेगा, जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा बचेगा जीरो। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब ये 42.5 में से माइनस करेंगे 47.5 कितना बचेगा -5। -5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे -1 बचेगा। फिर 42.5 माइनस करेंगे 52.5 कितना बचेगा -10। -10 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे -2। फिर यहाँ 42.5 माइनस 57.5 बचेगा 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से क्या बचेगा -3। अब ये हमारा क्या है UI निकला है। अब क्या है FI इंटू UI, तो इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या हमारी दी गई है यहाँ पे, ये 14 दी गई है, यानी कि 14 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 14 × 42, 22 दूना 44, 16 × 16, फिर 16 जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा, 5 से मल्टीप्लाई तो -5 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 4 जा 12 ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब इसका हम योग लिख लेंगे, इसका योग यहाँ पे लिख लेंगे ये, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसका योग क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है इसका (x12 = a + (FI UI अपॉन FI इंटू H होता है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, सब निकालना पड़ेगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी का पहले सब निकालते हैं यहाँ पे है, तो क्या दिया गया है 14 + 22 + 16 + 5 + 3 + 4, ये हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ये हमारा 64 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई गलती ना हो पाए। तो 14 + 22 + 16 + 6 5 यानी कि ये हो जाएगा +70 हो जाएगा, प्लस यानी कि 70 हो जाएगा, +6 छूट गया था क्रॉस चेक में, ये हमारा हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इसको हम ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, यानी कि 42 प्लस ये क्या हमारा हो जाएगा 44 प्लस 16 प्लस जीरो करना नहीं, फिर ये हो जाएगा -5, फिर -6 -12, ये हमारा आ जाएगा 79। अब इसको फार्मूला लिखते हैं पहले हम यहाँ से। फार्मूला क्या होता है इसका, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H। अब H की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है 5, A की भी वैल्यू पता है, FI की वैल्यू ये जो होता है ये होता है FI, तो यानी कि जोड़ा, तो यानी कि समेशन ऑफ FI, ये होता है समेशन ऑफ FI UI इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं x बार इज इक्वल टू A की वैल्यू 42.5 प्लस इसकी वैल्यू हमारी है 79 अपॉन इसकी वैल्यू है 70 इंटू H की वैल्यू क्या हमारी दी गई है 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, इसको सॉल्व 79 इंटू 5 डिवाइड बाई 70, ये हमारा आ जाएगा 5.64। तो 42 प्लस इंटू 5 प्लस 56, 42.5 प्लस 5 प्लस 5.642, बस इतना लिखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम,
ऐड कर दें क्या, प्लस का 42.5 ऐड कर दिए तो हमारा कितना आएगा 48.142। तो ये हमारा आ जाएगा 48.142, यानी कि x बार इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा निकला है x बार, इसकी वैल्यू निकल आई है।